हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड चिकित्सालय सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो नर्सिंग स्टाफ अधिकारी के लिए जो वैकेंसी आई हुई है, जिसके जो फॉर्म है वो यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 27 नवंबर से जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि जो है यहाँ पर 17 दिसंबर 2025 की शाम 5 बजे तक रहने वाली है। पदों का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुल 587 पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई है। नर्सिंग अधिकारी महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी आई हुई है। इसमें आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिटेल नोटिफिकेशन में आकर कि किस जो पद के लिए यहाँ पर जो कितने वैकेंसी है, तो आप जो है इस वे में आकर किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप जो नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप वेबसाइट पर देखना चाहें तो यहाँ पर भी आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई कि क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम में यहाँ पर आपके पास है तो आप जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 से 42 वर्ष के जो युवा हैं या महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि मैंने आपको बता दिया। फीस के बारे में बताऊँ तो आपको जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। साथ ही अगर आप जो एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 150 रुपये और पीएस कैंडिडेट के लिए भी जो है 150 रुपये यहाँ पर तो फीस यहाँ पर तो रखी गई है। अब बात आती है इसमें जो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, आपको जो है सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो गूगल में सर्च कर भी जो है आ सकते हैं, sarkarijobhubs.com। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है नीचे पोस्ट में आ जाना है और इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको जो अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक केयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको जो है इस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो है अप्लाई पोर्टल पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर आपको जो सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्टर्ड यहाँ पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। बेसिकली डिग्री और डिप्लोमा दो कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है। आप जैसे कि नर्सिंग फीमेल और नर्सिंग ऑफिसर फीमेल, डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर, जो भी आप हैं आपको जो यहाँ पर जो सिंपली चूज कर लेना है। और फिर आपको जो अपना यहाँ पर मिस्टर सेलेक्ट करना है। अगर आप मेल कैंडिडेट करेंगे तो फिर अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देना है बड़े बड़े अक्षरों में, यानी कैपिटल लेटर में। फिर आपको अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करनी होगी, टाइप करनी होगी। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा। फिर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करके जनरेट ओटीपी पर जो आपको सिंपली क्लिक कर देना है, जिससे आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जब आपके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर आएंगे तो आपको सिंपली सबसे पहले आपको जो अपना मोबाइल पर जो ओटीपी है वो यहाँ पर फिलअप करना है। फिर आपकी जो जीमेल आईडी पर भी एक ओटीपी आएगा तो वो आपको भरना है। अगर बाय द वे आपके ईमेल आईडी या फिर ओटीपी वगैरह नहीं आता है तो आपको जो थोड़ा वेट करना। अगर फिर भी नहीं आया तो आप जो है इस रीसेंड ओटीपी पर जो क्लिक करके अपने दो नंबर पर जो दोबारा से ओटीपी ले सकते हैं। अगर आपके नंबर पर और ईमेल पर ओटीपी आ चुका है तो फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का जो है नोटिस यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया है। यूजर नेम आपको शो करा दिया जाएगा, पासवर्ड आपको शो करा दिया जाएगा। आपको जो प्रोसीड बटन पर सिंपली क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जो है एग्जाम सेंटर के बारे में चूज करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आप जो है कोई भी दो एग्जाम सेंटर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फिर आपका जो है आपका जो नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल मिलेगा। आपको फादर नेम यहाँ पर फिलअप करना है, मदर नेम फिलअप करना है और अपना जो मैरिटल स्टेटस हो यहाँ पर फिलअप करना है। जेंडर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा और आपका जो पोस्ट कोड है यानी पोस्ट नेम है वो यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद आपको जो है आपका एड्रेस चूज करने के लिए यहाँ पर जो कहा जाएगा। इसमें आपको जो अपना परमानेंट एड्रेस चूज करना है, स्ट्रीट नंबर, लोकेलिटी या फिर लैंडमार्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी, ये आपको जो चूज कर लेनी है। और अपना पिन कोड है वो चूज कर लेना है। अगर आपका कोरस्पोंडिंग और परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर जो सेम है तो आपको जो है सेम एज ए परमानेंट एड्रेस पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आपका जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप उत्तराखंड के राज्य स्थायी निवासी हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ उत्तराखंड के डोमिसाइल आपके पास होना तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको येस पर जो क्लिक कर देना है। अपना डोमिसाइल नंबर फिलअप करना है। डोमिसाइल इशू डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डोमिसाइल इशू डेट है वो यहाँ पर आपको भरनी होगी। डोमिसाइल इशू बाय किसके द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है तो वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देना है। जिसके बाद आपको जो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करने का लिए ऑप्शन मिलेगा। अगर आप जो एससी एसटी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेट नंबर देना है। अगर आप अनरिजर्व करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर जो कैटेगरी चूज करने के लिए सब कैटेगरी चूज के लिए ऑप्शन भी दिया जाएगा। अगर आप इसके अलावा जनरल में और अन्य कैटेगरी से भी आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि एक्स आर्मी, डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर्स या फिर
स्किल्ड जो स्पोर्ट पर्सन वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो वो अगर आप चुनना चाहें तो चूज कर सकते हैं साथियों। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी आपको पता होना चाहिए। जो एज लिमिट है वो जुलाई 1 2025 के अनुसार जो काउंट की जाएगी। इसके बाद नेशनलिटी आपसे पूछा जाएगी कि आपको जो इंडियन सेलेक्ट करनी है। अगर आप जो है तिब्बतन एरिया से यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो वो आपको जो है इसके अनुसार तो चूज कर लेनी है साथियों। ये आप तीन ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपको जो इंडियन सेलेक्ट करके फिर आपके किसी राज्य संस्था में विभाग कार्यरत हैं आपको है तो जानकारी दें, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर जो चूज करनी होगी। जो आप जो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस चुन सकते हैं। पर आप आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर जो फिलअप कर देना है। और अगर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहे तो वो भी आप जो है दे सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर है तो जानकारी दे, नहीं तो नो पर ही रहने दे क्लिक। टेरिटरी आर्मी के बारे में पूछा जाएगा, अगर है तो दे, नहीं तो नो पर। फिर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है तो आपको जो जानकारी देनी है, अगर है तो नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है और अपडेट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद अगले स्टेप में आपसे जो है प्रोसीड टू स्टेप 2 के लिए कहा जाएगा। तो सिंपली आपको जो प्रोसीड टू स्टेप 2 पर जो क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि स्टेप 1 में आपसे कोई गलती हुई तो आपको जो एडिट भी खुद जो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बिल्कुल सही है तो सिंपली आपको जो है प्रोसीड टू स्टेप 2 पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको जो है अपनी यहाँ पर 10th की जो डिटेल है वो देनी होगी। नेम ऑफ द स्कूल और एंड कॉलेज, तो आपको स्कूल का नाम यहाँ पर भरना है। किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से यानी उत्तराखंड बोर्ड का आपको जो नाम भर देना है। आपके जो ग्रेड में थे या फिर परसेंटेज में थे वो आपको चूज कर लेने। पासिंग ईयर चूज करना है, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं, कितने में से आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर भरना हो। परसेंटेज आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। रिजल्ट डिक्लेयर का जो डेट है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करनी होगी। सेम इसी प्रकार जो 12th की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको भर देनी। सभी जो जानकारी जो ऊपर में यहाँ पर मांगी गई है बिल्कुल सेम तरीके से। फिर आपसे जो पूछा जाएगा आपके जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो डिग्री होल्डर है उनके लिए। तो इसमें क्या करना है, आपको जो चूज कर लेना है कि आपके पास क्या है। जैसे बीएससी नर्सिंग अगर आपके पास है तो सेम इसी प्रकार आपको जो है अपने कॉलेज का नाम है और यूनिवर्सिटी का जो नाम है, ग्रेड यानी मार्क्स कितने हैं आपके और पासिंग ईयर, ये सभी जो चीज़ें आपको जो फिल कर देनी जो ऊपर आपने फिल की थी। तो इसके ये भरने के बाद आपको सिंपली आगे बढ़ जाना है। और आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव नॉलेज ऑफ हिंदी, तो आपको जो है ये सिलेक्ट करना है क्योंकि हिंदी की नॉलेज अगर आपको है तो यस करें। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है आपको पता है नर्सिंग कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन की जो जानकारी है वो आपको जो देनी होगी। सबसे पहले आपसे जो आपको जो रजिस्ट्रेशन संख्या यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपसे मांगा जाएगा, तो वो आपको जो फिल कर देना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आपको फिल करनी है और वैलिडिटी कितनी है उसकी वो आपको फिल करने के बाद प्रोसीड टू स्टेप 3 के ऊपर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद अगले स्टेप में आपसे जो है आपके जो फोटो यहाँ पर जो अपलोड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। फोटो आपको जो चूज टू अपलोड फोटो पर जो क्लिक करके अपना फोटो को अपलोड कर सकते हैं। इसमें देखो साइज भी बताया गया है कि आपका जो फोटो का साइज है वो 50 KB मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम जो 100 KB का यहाँ पर होना चाहिए। उसी प्रकार सिग्नेचर आपका 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को जो आपको जो अपलोड कर देना है। जिसके बाद आपको जो नीचे आ जाना है और फिर आपको जो सबसे पूछा जाएगा यहाँ पर आपके जो अपने PDF आपको अपलोड करनी होगी। सिंगल PDF द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो सीरियल नंबर 1 2 3 4 और 5 में आपको जो मैंडेटरी यहाँ पर जो बताई गई है जिसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो और जो डिप्लोमा डिग्री की जो यानी कि मार्कशीट है उसकी PDF बना के आपको जो यहाँ पर जो अपलोड कर देनी है। तीनों चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको जो प्रोसीड टू स्टेप 4 पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो फॉर्म है यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है, सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है आपका, वो बचा है आपका फीस पेमेंट का। आपके जो डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करके 300 रुपये की जो फीस पेमेंट है वो आपको जो कर देनी। हम यहाँ पर फॉर्म की पेमेंट नहीं कर रहे क्योंकि आपको सिर्फ एक डेमो के लिए फॉर्म भरकर हम जो दिखा रहे थे। आपका जो सभी जो स्टेप है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है ऑनलाइन पेमेंट का। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने जो है अपना एप्लीकेशन प्रिंट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अपने फॉर्म का जो आप जो प्रिंट आउट जो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप जो है ये नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी का जो फॉर्म है वो घर बैठे तो फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको द्वारा जब हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काम की है तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को जो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।